हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। पाठ 10, सप्ताह का अंतिम दिन। बच्चों, मैं आपको पहले इसका सारांश बता रही हूँ। सप्ताह के अंतिम दिन बहन जी कक्षा में आकर विद्यार्थियों से कहती है कि आज पढ़ाई नहीं होगी। सभी बच्चे कतार में मैदान में पेड़ के नीचे चले और वहाँ अर्धगोलाकार में बैठ जाएं। बच्चों के बैठने के बाद वे उनसे वहाँ रखी हुई पर्चियों में से बारी बारी से आकर एक एक पर्ची उठाने के लिए कहती हैं। इन पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर एवं भोजन बनाने की विविध कृतियों के नाम लिखे थे। उठाई हुई पर्ची के अनुसार विद्यार्थी को अभिनय करना था। विद्यार्थियों को इस कार्य में बहुत मज़ा आया। बच्चों का आज का दिन अच्छा बीता। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे। आप अपनी बुक भी निकाल लीजिए, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। अब हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्धगोलाकार में बैठने की सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। बहन जी ने पहले से ही पर्चियाँ बना ली थी। पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विविध कृतियाँ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा, बारी बारी से सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे। पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। मैं कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलूँगी। उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। शेष सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे। फिर क्या था? अभिनय का खूब रंग जमा। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिनय किए। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। घर जाकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता। अभी बच्चों, ये देखिए, कुछ व्यवसायिक तथा उनके नाम दिए गए हैं। पहला कौन सा है? दूध वाला। दूसरा सब्जी वाला। तीसरा रसोइया जो खाना बनाता है। डॉक्टर, नाई, किसान, बढ़ई, धोबी, कुम्हार। तो ये हमारे कुछ व्यवसायिक तथा उनके नाम थे। अभी बच्चों, हम स्वाध्याय देखेंगे। अभी प्रश्न है, सुविचार पढ़ो और समझो। तो बच्चों, यहाँ पे सुविचार दिए गए हैं।
सुविचार मतलब अच्छे विचार तथा हमें उनके अर्थ भी समझने हैं। तो अभी पहला है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो इसका अर्थ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात होती है, आप झूठ मत बोलो। दूसरा है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो बच्चों, आज का काम हमें आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात रोज का काम रोज करो। सोचो समझो फिर करो। तो बच्चों, कोई भी काम हमें सोच समझकर करना चाहिए। लालच बुरी बला है। बच्चों, हम जब लालच करते हैं तो हम उसमें खुद ही फंस जाते हैं, इसलिए कभी लालच नहीं करना है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न, चित्रों और शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। तो बच्चों, यहाँ चित्र दिए गए हैं और यहाँ नीचे नाम दिए गए हैं, तो आपको उसकी जोड़ियाँ मिलानी है। तो पहला चित्र किसका है? डॉक्टर, तो हम उसको डॉक्टर के साथ मिला देंगे। अगला चित्र रसोइया, तो इसकी जोड़ी यहाँ मिला देंगे। अगला चित्र है दूध वाला, उसका अगला चित्र है सब्जी वाला। तो इस प्रकार हम चित्र और शब्दों को जोड़ लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों को पहचानो और उनकी बोलियों कृतियों का अभिनय करो। तो बच्चों, पहला चित्र किसका है? आप जानते हैं? हाँ, ये है मोर। क्या है? मोर। तो ये मोर की आवाज़ कैसी होती है? मोर की आवाज़ होती है कें कें। ठीक है। दूसरा चित्र है घोड़ा, है ना? तो इस घोड़े की आवाज़ कैसी होती है? हिन हिन। ठीक है। अगला चित्र है मेंढक। तो मेंढक कैसे करता है बच्चों? टर टर। ठीक है। अभी देखिए अगला चित्र। अभी इस चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? तो बच्चों, इस चित्र में बच्चा रोटी बेल रहा है। इस चित्र में लड़की क्या कर रही है? तो बच्चों, इस चित्र में लड़की बर्तन मांज रही है। अगला चित्र देखेंगे तो बच्चों, अगले चित्र में ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों झाड़ू मार रहे हैं। तो बच्चों, आपको इसी प्रकार के कार्यों का कुछ अभिनय करके अपने माता पिता को दिखाना है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखिए, तुम किन किन कामों में पिताजी की सहायता करते हो, बताओ। तो आप अपने पिताजी को किन किन कार्यों में सहायता करते हैं वो बताना है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।